फवाद, शर्जिल किसी भी वक्त आता होगा। मेरे ख्याल से जो भी बात है आप करके खत्म करें बस। अरे मेरी बात हुई थी सलीम से, वो कह रहा था मैं फोन पर बताऊंगा कि कब आना है गैराज। अभी तक तो उसका फोन आया नहीं। फवाद तुम फोन करके पूछ लेते ना बेटा। क्या हो गया आपको? आप क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है? अरे बिल्कुल ठीक कह रही है बाजी, हमें इंतजार करना चाहिए। और मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए। सब कुछ इतना आसान नहीं होता फरिया। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, शाजिया बैठिए। बताओ बेटा, क्या चाहती हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? मैं कैसे उस शख्स के पास चले जाऊं जो हर दूसरे दिन मुझ पर शक करता है, मुझे तलाक देने की धमकी देता है। इसका मतलब है कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है बाजी, सलीम से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तलाकनामे पे साइन करके भिजवा देंगे। मैं देखती हूँ। बाजी, शाजिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ये वहां नहीं रहना चाहती तो नहीं रहे, क्योंकि अब हम शाजिया की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बेटा शाजिया? शुक्रिया। जीती रहो, खुश रहो। अरे भाई साहब जी यार, ये लोग कहीं चले गए क्या? लगता है आप भी इन लोगों का शिकार बन गए। यार मतलब दोनों माँ बेटी सही नहीं थी। क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक नहीं थी मतलब? ये लोगों को लूटती हैं और भाग जाती हैं। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी बात कर रहे हैं, वो इस तरह के लोग नहीं थे। आपको ही ज्यादा पता होगा फिर। आओ बैठो सलीम मियां। जी रहना। वो आंटी, हम शाजिया को लेने आए हैं। किसको? भाभी को? क्या समझ रखा है आप लोगों ने? अम्मी जी, सलीम मियां, मेरे ख्याल में आप यहाँ पे तलाकनामे पे साइन करने आने वाले थे ना? फवाद, सलीम की बात तो सुन लो। आपा प्लीज, आप तो चुप रहिए ना, आपके भाई बात कर रहे हैं। देखो सलीम मियां, शाजिया ने बहुत गुजारा कर लिया उस घर के अंदर, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप फवाद भाई, मैं मानता हूँ गलती हो गई मेरे से। एक गलती? तुमने तो हर बार गलती की है। वो सब तो गलत फहमी की बिना पर हुआ था, इसलिए तो हम ये रिश्ता खत्म कर रहे हैं, ताकि मजीद गलत फहमियां ना पैदा हो। आप एक बार वो शाजिया से पूछ लेना। तुम्हारे सामने बैठी, खुद पूछ लो, क्योंकि ये फैसला शाजिया का ही है, हमारा नहीं। शाजिया, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। सुन लिया आपने? चलो लेना।
कहो ना तुम कहो, कुछ सुने ना हम सुने, गुफ्तगू जैसी ये खामोशियाँ। नवाज, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। आज मेरा मूड बहुत खुश है। क्यों? वजह नहीं मालूम मुझे। नवाज, क्या वाकई आपको मुझसे मोहब्बत थी? पता नहीं। बता दो कि तो ना मुश्किल से मुश्किल वक्त गुजार लोगी। बस अच्छी लगती थी मुझे। सिर्फ अच्छी? हाँ। यानी मोहब्बत नहीं थी मुझसे? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। चलो जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे पता है, मुझे वाकई आपसे मोहब्बत थी। देखो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अब सिर्फ मेरी बीवी हो, और ये बीवियों में मोहब्बत वोहब्बत नहीं होती। मियां बीवी में तो ज्यादा मोहब्बत होती है। देखो, ये फालतू चीजें हमारे यहाँ नहीं होती। फालतू? देखो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसे खराब करने की कोशिश मत करो। जाओ यहाँ से। नवाज, क्या हम हंसी खुशी जिंदगी नहीं गुजार सकते? जिंदगी? कौन सी जिंदगी? हमारी जिंदगी। जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना, मुझे वो जिल्लत याद आ जाती है जो तुम्हारे दोनों भाइयों ने मुझे दी थी। आप सब कुछ भूल क्यों नहीं चाहते? मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरे जहन में अभी सिर्फ और सिर्फ बदला सवार है। बदला? हाँ, इस वक्त मुझे सिर्फ बदला नजर आता है, मोहब्बत नहीं। प्लीज नवाज, आप मेरी खातिर भूल जाएं। तुम्हारी खातिर ही तो तुम्हारे दोनों भाइयों को छोड़ा हुआ है, वरना कब का गोली मार देता मैं उन्हें। चलो जाओ, दफा हो जाए यहाँ से। दिमाग खराब मत करो, सारे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया मेरे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सब खैरियत है? नहीं, वो सलीम आए थे आज। तलाक के लिए? नहीं, मुझे लेने आए थे। तुमने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं। शाजिया, तुम वापस जाना चाहती? पता नहीं। खैर, अंदर चलें, मैं मामी को बताती हूँ। अरे सलीम बेटा, बता तो सही क्या बात है, ऐसे मुंह क्यों बना हुआ है तेरा? क्या हुआ है भाई? बोलता क्यों नहीं है? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अब्बा, वो भाभी ने आने से इनकार कर दिया। तो अच्छा हुआ ना, जान छूट गई भाई की। हाशिम, अब्बा, अब्बा नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी भाई? हाथ से पकड़ के ले आना था उसको। अरे हाथ से कैसे पकड़ के ले आता? उसका आने को दिल नहीं हो तो?
हमने भी तो बहुत ज्यादतियां की है ना उनके साथ। हाँ तो तुम लोग गए तो थे अपनी ज्यादतियों का इजाला करने। कोई भी नहीं माना उनमें। क्या मतलब है कोई? कोई क्या? मतलब सब घर वाले। हेलो, अजीब माँ है, बेटे को तलाक दिला रही है। नहीं नहीं, रजिया आंटी तो चाह रही थी बात करना, मगर उनके मामू मोमानी ने ही बात नहीं करने दी। ले गुलशन, हमें कुछ करना पड़ेगा। अब्बा एक बार तू मुझे चांस दे, ऐसी चंबा प्रेडिंग कराऊंगा मामा मामियों को, सब सुधर जाएंगे। अरे चुप कर जा, हर बात में हीरोपन बताता है और गुस्सा अलग दिखा रहा होता है। चुप करके बैठ, हमें सोचने दे, हम बैठे हैं ना अभी जिंदा। अबे मुंह क्या नहीं रहा है मेरा? जिंदगी में कभी कोई काम किया तूने ढंग का? किया है ना, वो देखो। चल रहने दे, वो तो हो गया तो हो गया। रुस्तम रमा बना बेटा तू। सोचो सोचो क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फवाद, हमें सलीम को इस तरह नहीं भेजना चाहिए था। क्या हो गया है आपको बाजी? जैसी उसकी हरकतें है ना, उसको तो धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए था। फरिया ने तो फिर भी कम किया। जब देखो तलाक की धमकी दे रहा होता है, फिर मनाने चला आता है। उसको खुद समझ में नहीं आता वो क्या चाह रहा है। लेकिन फवाद, मुझे तलाक के लफ्ज से बहुत डर लगता है। क्यों डरती हैं बाजी आप? अल्लाह है ना, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और फिर सलीम को देखें, हर वक्त तलाक 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 की बातें करता रहता है, जबकि शाजिया कितनी बार उससे कह चुकी है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करे। अब उसकी जिंदगी जो है वो बेहतरी की तरफ लौट रही है, तो आप उसे क्यों गम के समंदर में धकेलना चाहती? अल्लाह न करे फवाद, लेकिन शाजिया का क्या होगा? कौन करेगा उससे शादी? शादी? शर्जील है, शर्जील करेगा शाजिया से शादी। बताओ शर्जील। जी आंटी, मैं शाजिया से शादी करना चाहता हूँ। बेटा तुम? बाजी, मैंने भी इससे यही कहा है कि सब जिम्मेदारी तुम्हारी है। बस हमारी शाजिया खुश रहनी चाहिए। क्यों शर्जील? इंशाल्लाह आपको कुछ शिकायत नहीं होगी। और हाँ, अपनी अम्मी से भी बात कर लो और उन्हें बता दो कि वो कब आना चाहती हैं। जी अंकल, मैं अपनी अम्मी से बात तो कर चुका हूँ अपनी तरफ से, मगर उनको ये खुशखबरी भी बता दूंगा कि आप लोग मान गए हैं। ठीक है बेटा, मैं खाना लगवाती हूँ। बेटा सलीम, खाना तो खा ले। नहीं अम्मा, भूख नहीं है मेरे को। तूने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया ना, अब खा ले। अम्मा, शाजिया नहीं आएगी क्या? तू फिक्र ना कर, मैं जाऊंगी, मैं खुद उससे बात करूंगी। तू खाना तो खा ले। छोड़ो खाने वाले को माँ, तबीयत नहीं है मेरी ईमान से। सलीम बेटा, मुझे तो ना फरा की बहुत फिक्र हो रही है। हाँ माँ, रहना भी देखो ना, घर पे आके बैठ गई है। आपने शानी से बात की क्या? फरा ने मना कर दिया शानी को फोन करने। क्यों, कहना जाना नहीं चाहती क्या घर? शानी का भी तो फोन नहीं आया ना। हरकतें भी तो उसकी ऐसी है ना, खड़िया किस्म की मान से। वो समझ नहीं आती बहना कैसे गुजारा करती है उसके साथ। अरे बेटा, हमारे यहाँ जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसे तो हर हाल में गुजारा करना पड़ता है, चाहे शोहर जैसा भी हो। अम्मा सच बोलूं ना, मेरे को तीली की बड़ी फिक्र लगी हुई है ईमान से। उसकी फिक्र तो मुझे भी बहुत लगी है। बहना कहाँ है? वो डरने को अंदर पढ़ा रही है बैठ कर। तो सही है, आप खाना खा लो, मैं हनीफ के पास जा रहा हूँ बाहर। जल्दी आ जाना।
खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कोई परवाह नहीं है बाप की इज्जत की। वहाँ बैठे सिगरेट पी रहे थे। अबे क्या कर रहे हो, जवान बच्चे पे हाथ नहीं उठाते। अरे हाथ बात नहीं उठाते मासूक भाई, इसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। अब्बा, आप ही लोगों के सुख के लिए तो मैं घर से बाहर रहता हूँ। लिए ये हमारे सुख के लिए बाहर रहते हैं। अरे वो तमाशा बना रहे हो यार। तमाशा मैं नहीं, तमाशा इसने बनाया हुआ है जिंदगी को मेरी। अरे चुप हो ना, बात कर। बैठो, आ जाए इधर आ बैठ। बताओ क्या मसला है तुम्हारा, क्या बात क्या है? हेलो जी इमरान साहब, कुछ मारिया का कुछ पता चला आपको? कोई खबर नहीं है, घर से भी कोई कॉल नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। हाँ हाँ बोल, क्या बात है? वो मेरी छोटी बहन है ना, दिलनवाज की बीवी। हाँ क्या हुआ? यार वो अब्बा की तबीयत खराब थी तो वो उस दिन मिलने आई थी। तो दिलनवाज ने घर भेज दिया? नहीं, वो मुनव्वर अंकल है ना, हाँ उसने भेजा था, छुप कर आई थी वो। फिर क्या यार, क्या बताऊं तुझे नासिर, उसने मेरे सामने उसको मारा, बालों से पकड़कर खींच कर ले गया, मेरे सामने मारा था उसे। अभी क्या बात कर रहा है तू? खुदा की कसम मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। अबे वो दिलनवाज की बीवी है, अबे वो किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है यार। दिमाग खराब कर दिया मेरा उसने। करता हूँ इसे फोन, बनाता हूँ उससे, बात करता हूँ मैं, तू फिक्र ना कर। चल यार मैं चलता हूँ, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जगा रहा हूँ। तू चल दोस्त, मैं ऐसे करता हूँ बात, तू चल। देख लिया यार पप्पू भाई, 2 चाय लाइएगा। हाँ भी तू बता, गया था वहां पर? हाँ। तो फिर ये इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बनाई हुई है? आई नहीं वो। हाँ, बात की थी तूने? हाँ ना। तो फिर? हाँ मैंने बोला उसको चलने को, मना कर दिया उसने। रहना नहीं चाहती मेरे साथ यार। तो गलत किया उसको। सभी से ना भूख प्यास सब छोड़ गई मेरी ईमान से। अबे तेरे काम भी तो ऐसे ही है ना, बस हर वक्त शक तेरे दिमाग में रहता है। अबे यहाँ याद दिला मेरे को सारी बातें। अच्छा बस ठीक है, अब ये मजनू बना मत घूम, एक काम कर, अम्मा और अब्बा को वहां भेज दे। हाँ अम्मा बोली थी जाएंगी, हवा सही हो जाना एक बारी। और देर मत कर, अब जल्दी कर। सही है। Hmm.